एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना और विशाल हवेली थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि वहां एक भयानक आत्मा का वास है जिसने कई लोगों की जान ली है। इस कारण हवेली को खूनी हवेली कहा जाता था। गांव में एक युवक था, नाम था राज। राज को डरावनी कहानियों में बहुत रुचि थी और वह हमेशा ऐसी घटनाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। राज ने अपने दोस्तों को बताया कि वह रात को हवेली में जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन राज ने किसी की नहीं सुनी। वह हवेली की ओर चल पड़ा। रात का समय था और पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवेली के पास पहुंचकर राज ने देखा कि हवेली सच में बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जो हवा में हिल रहे थे और अजीब अजीब आवाजें कर रहे थे। राज ने हिम्मत जुटाकर हवेली का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर बहुत अंधेरा था। उसने एक एक करके सभी कमरे देखना शुरू किया। तभी उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उस दिशा में बढ़ा और कमरे के अंदर झांक कर देखा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक महिला बैठी हुई थी जो रो रही थी। उसकी साड़ी खून से सनी हुई थी। राज ने डरते डरते उससे पूछा, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरे पति ने मुझसे धोखा किया और मुझे मार डाला। मेरी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है और बदला लेने की कोशिश कर रही है। राज ने सोचा कि उसे इस आत्मा की मदद करनी चाहिए। उसने महिला से पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम्हें मेरे पति के बारे में गांव वालों को बताना होगा और उन्हें सजा दिलवानी होगी। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राज ने वादा किया और हवेली से बाहर निकल आया। अगले दिन उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और उस महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय बाद राज ने फिर से हवेली का दौरा किया। इस बार हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई और न ही किसी आत्मा की आवाज सुनाई दी। राज को समझ आ गया कि महिला की आत्मा को शांति मिल गई है।